सुनील मानव हैं। एक इतिहास है और उस इतिहास की रोचक कहानियाँ हैं, बड़ी दिलचस्प हैं, बड़ी रोचक हैं और मुझे लगता है कि सभी को सुनना चाहिए इन कहानियों को। ये कहानियाँ जो बहुत कुछ कहती हैं। ये जो यहाँ बिखरा हुआ आप देख रहे हैं, लगभग अस्त व्यस्त जैसा, कभी एक समृद्ध, बड़ा विशाल, शक्तिशाली राज्य रहा। कई राजाओं की राजधानियाँ यहाँ रहीं और इसकी कहानी शुरू होती है महाभारत से। कहानियाँ सुनने के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। कहानियाँ ऐसी हैं जो आपको रोमांच से भरेंगी और आप वाकई एक बार यहाँ आकर इस ज़मीन पर ज़रूर कुछ देर खड़े होना चाहेंगे, इसको स्पर्श। ये हमारे सामने जो एक टीला जैसा दिख रहा है, ये बहुत सारी सभ्यताओं की कहानी कह रहा है और इस टीले के माध्यम से आज हम इतिहास की छत पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम उत्तर वैदिक काल में जाएं, तो जो पांचाल साम्राज्य कहा जाता है, तो उसकी जो राजधानी थी वो अहित क्षेत्र थी। आज हम जिस जगह बैठे हैं ये अहित क्षेत्र का इलाका है। और पांचाल की जो राजकुमारी थी यानी कि द्रौपदी को सब लोग जानते हैं महाभारत से, पांडवों की पत्नी थी। और ये वही इलाका है, ये पांचाल वही इलाका है जहां से द्रौपदी एक राजकुमारी के रूप में उभर के आई। ये पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। और अभी आपने जो ये देखा, यहाँ पर एक पीछे मेरे मॉन्यूमेंट है और जिसको किला कहा जाता है रामनगर का, लेकिन इसमें किले जैसी कोई भी चीज नहीं है। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये एक तरह का पिरामिड दिखाई देता है। इसके ऊपर एक बहुत भारी शिला है जिसे भीम गदा कहा जाता है। अब ये भारी शिला इसके ऊपर कैसे पहुंची इसकी जानकारी तो नहीं है। क्या भीम इतनी बड़ी शिला को उठा के लड़ाइयां लड़ते होंगे, ये भी संभव नहीं है। और जिस तरह की वो गदा है, जिसको एक पत्थर का टुकड़ा है, बड़ा शिला सी है, क्या उसे गदा कहा जा सकता है? क्या लगता है कोई लड़ाई उससे जीती जा सकती है, उसे हाथ में पकड़ा जा सकता है या उसे मारा जा सकता है? इंसान का स्वरूप तो हमेशा एक सा ही रहा होगा, ये बात अलग है। लेकिन ये जो रामनगर का अहित क्षेत्र का ये किला कहलाता है, ये दरअसल मुझे तो एक किस्म का पिरामिड लगता है। और ऐसे यहाँ पर कई संरचनाएं हैं, 6 से 7 संरचनाएं इस इलाके में हैं जो कि मिस्र के पिरामिड्स की याद दिलाती हैं। अगर मिस्र के पिरामिड्स को देखा जाए तो आप देखिए वहां पर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई इसी तरह की संरचनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पुरातात्विक सरकार का डिपार्टमेंट है, उनको यहाँ से पुराने सोने के और चांदी के सिक्के भी मिले हैं, कुछ जेवरात भी मिले हैं, कुछ हड्डियां भी मिली हैं। और ये भी यहाँ से पता लगता है कि यहाँ से कुछ ममीज यानी कि बॉडीज भी निकली हैं जो एक जमाने में मिली होंगी। और पुरातात्विक विभाग जो है, और खासतौर से मेरठ में इसका संग्रहालय भी है, जो रामनगर अहित क्षेत्र से जो सामान निकला है वो मेरठ के संग्रहालय में सृजित है। लेकिन आंवला एक बहुत पौराणिक जगह है, बहुत पुरातन जगह है। 46 जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, वो 46 के 46 इस इलाके में आए थे। कहा तो ये भी जाता है कि भगवान बुद्ध भी इस इलाके में आए थे। तो बरेली इसके पास एक बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। आज भी आंवला उत्तर प्रदेश का जिला नहीं है, कस्बा ही है। इसके पास बरेली और बदायूं के बीच में आंवला स्थित है, लेकिन इसके बिल्कुल पास है बदायूं। बदायूं भी बहुत पुरानी जगह है। मुगलों के जमाने में अगर हम इल्तुमिश को कहें तो इल्तुमिश ने वहां पर राज किया, उसकी बेटी रजिया सुल्तान हुई, रजिया सुल्तान ने हिंदुस्तान पे राज किया। और वहां से बहुत बहुत संत हुए हैं। निजामुद्दीन औलिया बदायूं के हैं, शकील बदायूनी बदायूं के हैं। ऐसे ही लता मंगेशकर के परिवार को संगीत देने वाले संगीतज्ञ भी बदायूं के हैं। और रामपुर बदायूं घराना जो है शास्त्रीय संगीत में एक बहुत बड़ा घराना माना जाता है।